चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड बॉडी है, इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किया है, आदिवासियों की, दलितों की, माइनॉरिटीज की आवाज उठाती है और खास तौर पर किसी एक मजहब की नहीं, बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान के, भारत के हर शहरी के लिए एक आस्था, एक मोहब्बत, एक अकीदत, एक निस्बत है। वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, और एक पिटीशन जो बताया अभी यहाँ पे जो विष्णु गुप्ता ने डाली है, क्योंकि 17 दिसंबर को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपनी विजिट पर आ रहे हैं और 16 दिसंबर को पार्लियामेंट में रहेंगे, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी हम लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा है कि आपने जो ये 1991 के जो एक्ट है उसको मजाक बना के रखा है। जो नीचे से अभी आप देख रहे हैं पिटीशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है, वो एक हमारे देश के संविधान का मजाक बनना है। हम चाहते हैं कि 17 दिसंबर को वो यहां से ये अनाउंस करें कि जब वो हर साल यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर वो चादर पेश करते हैं, तो ये आके कहें, क्योंकि एक पार्टी गवर्नमेंट तभी ये माना जाएगा कि सबका साथ सबका विकास को समझ रहे हैं। और जब तक सबका इंसाफ नहीं होगा, कोई सबका विकास नहीं हो सकता, सबका साथ नहीं हो सकता। बात के साथ कि अभी जो ये अजमेर दरगाह का, जो इससे पहले संभल का, इससे पहले ज्ञान व्यापी मस्जिद का, हम हर एक जगह पर वहां पर जाकर, चाहे ज्ञान व्यापी पर जब मुद्दा उठाया गया तो हमारा डेलीगेशन वहां भी गया, और फिर अभी जो ये इन्होंने ये किया है, तो पूरे इंडिया में हमने एक एक जिला हेडक्वार्टर पर हमने प्रोटेस्ट किया है। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ राजरत्न अम्बेडकर, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1954 में इसको बनाया था, उसका मैं करंट ट्रस्टी चेयरमैन हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और एक बात मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि आज जो भी मसला पूरे देश भर में चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर, ये बात आज की नहीं है, ये बहुत पहले से इस मुद्दे पर इस देश में बहस छिड़ी हुई थी। और जब इस देश का संविधान बन रहा था तब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक इसके ऊपर चर्चा चली है, और संविधान निर्माताओं ने, मेरे परदादा ने इस देश का जो ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें यह तैयार किया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को जब ये इस देश का संविधान लागू होगा, तब जो पोजीशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स है, 26 जनवरी 1950 का जो स्टेटस है वही लागू रहेगा, वही कायम रहेगा। ये कानून बनने के बावजूद भी, ये संविधान भारत में लागू होने के बावजूद भी, एक निचले कोर्ट्स इस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ये पिटिशंस को स्वीकार करता है, और स्वीकार ही नहीं करता तो इसके नोटिसेस भी वो इशू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान का अपमान कोर्ट से हो रहा है, संविधान को हटाने की कोशिश जुडिशरी के माध्यम से हो रहा है। अगर इस तरह का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाया जाएगा, अगर इन्वेस्टिगेशंस को अलाउड किया जाएगा, तो हम बुद्धिस्ट पार्टीज भी पीछे नहीं रहेंगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह तय करके दिया हुआ है कि जो आज बुद्ध विहार है वो बुद्ध विहार ही रहेगा, भले उसके पहले वो मस्जिद था या मंदिर था, ये नहीं देखा जाएगा। अगर इस कानून को हटाया जाएगा तो जो मंदिर 1950 में मंदिर थे और उसके पहले अगर वो बुद्ध विहार है, इसके अगर सबूत हमारे पास है, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशंस के दरवाजे हमारे लिए खुले हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी मंदिर का इन्वेस्टिगेशन हमको करने की नौबत आए, किसी मस्जिद की इन्वेस्टिगेशन करने की नौबत बुद्धिस्टों के ऊपर आए। हम चाहते हैं कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और भारत में भाईचारा बना रहे। कि इससे पहले भी सोमनाथ मंदिर का, जिसे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग का मान मिला हुआ है, इस 12 ज्योतिर्लिंग के पहले सोमनाथ मंदिर का इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले ही किया जा चुका है। 8 करोड़ रुपया
भारत सरकार ने खुद खर्चा करके इसका इन्वेस्टिगेशन किया और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने ये बात बताई है कि उस मंदिर के नीचे 12 फीट नीचे और एक इमारत है और उसमें बुद्धिस्ट अवशेष होने की पूरी रिपोर्ट भारत सरकार को दी गई है। और अगर भारत सरकार ये आने वाले समय में वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती तो हम ये पिटीशंस खुद डालेंगे और जो इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ये सारी इन्वेस्टिगेशंस छुपाई जा रही है, बंद कर दी गई है, उसे हम फिर से खुलवाएंगे। यहाँ पर बुद्धिस्ट हेरिटेज रह चुका है, आज जहां पर मंदिर बन गए हैं, ये सारे मंदिरों का इन्वेस्टिगेशन, संविधान का सम्मान किया जाए और भारत में भाईचारा, फ्रैटर्निटी उसी तरह से लागू रहे, धर्मनिरपेक्षता लागू रहे, कोई एक धर्म दूसरे धर्म के प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे क्लेम ना करे, यही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मांग रहेंगे। नॉट ओनली दरगाह, कल को किसी मंदिर के ऊपर भी इस तरह से अगर कोई बात आती है तो हम उस मंदिर के साथ भी खड़े। और इसलिए मैं ये कह रहा था कि हम नहीं चाहते कि हम किसी मंदिर का इन्वेस्टिगेशन करवाएं, लेकिन भारत में ऐसे कुछ लोग अगर ये पिटीशंस डाल रहे हैं तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। मुझे यही है, मेरे 3 चीजों पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा कि मैं 17 दिसंबर को जयपुर में मोदी जी का एक दौरा है, मैं उसके लिए उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वो मुस्लिम की सिंपैथी चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ वो एक कास्ट के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक मैसेज दें वहां पे 17 दिसंबर को कि वो दरगाह में कुछ नहीं होने देंगे और वो आगे से किसी भी मुकद्दस, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मठ हो, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में भी प्रॉब्लम आ ही रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सबके लिए काम करते हैं, हम किसी एक के लिए काम नहीं करते हैं, उनके भी गिरजाओं पे घास गिरी रही है, तो वो एक बयान उनको देना चाहिए कि मैं सबके साथ हूँ और आइंदा ऐसा नहीं होगा। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। ये जो अजमेर शरीफ में जो मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर के आज यहाँ पर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एसडीपीआई के मोहम्मद शफी साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी मिसेज यास्मीन फारूकी साहिबा और राजरत्न अंबेडकर जी, जो कि संविधान सुरक्षा आंदोलन के सेक्रेटरी भी हैं और इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी के चेयरपर्सन भी हैं। तो आज ये यहाँ पर इसका करने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो अभी ये सब चल रहा है उसमें जो वर्शिप एक्ट है उसको बहाल किए जाने की मांग इसमें मुख्य रूप से की गई और ये कहा गया कि सरकार जो है इस तरह की रिट्स को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करे ताकि देश का माहौल जो है खराब ना हो, आपस का सामंजस्य सौहार्द है वो बना रहे। यही आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था। हाँ, वो उनको मैसेज है, अगर वो बुला करके हमारे लोगों से जयपुर में बात करना चाहते हैं तो हम ये बात वहाँ भी रखेंगे। हम लोग देश में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी एक पार्टी के भले हो सकते हैं, लेकिन देश के सारी समुदाय के प्रधानमंत्री है, तो उनको दूसरे समुदायों की भावना का भी, उनकी आस्था का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं अशफाक हुसैन, स्टेट प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, राजस्थान।